नमस्कार, मैं सुनीता प्रवक्ता भूगोल विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से आपके लिए एजुसेट प्रसारण सेवा में आज 12th क्लास का ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आई हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरथल अड्डा में भूगोल के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, एजुसेट प्रसारण सेवा 12th क्लास का टॉपिक, जिसमें आपका टॉपिक का नाम है, सेकेंड बुक से बताइए, भारत और आर्थिक विकास, भारत भूगोल और आर्थिक विकास। टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। मतलब भारत की जनसंख्या, वितरण, घनत्व, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या का संगठन। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका पार्ट 1 आज हम करेंगे। तो चलते हैं हम इस पार्ट 1 की ओर। सबसे पहले बच्चों, हम जानते हैं कि इस व्याख्यान का उद्देश्य क्या है, क्यों हम ये चैप्टर पढ़ें। तो इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सभी को अपने देश की जनसंख्या, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में जानकारी देना है और ये समझ पैदा करना है, ये जनसंख्या, संगठन, वृद्धि, घनत्व किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ये किस प्रकार जनसंख्या संगठन को प्रभावित करता है और इन विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। मैं पूरे चैप्टर में हमें अपने देश की जनसंख्या, वितरण, घनत्व, उसकी असमानता, उसको प्रभावित करने वाले कारक और ये किस प्रकार अपने देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करता है। तो ये था आपका मुख्य उद्देश्य। अब हम जानते हैं कि आपको इसके बारे में कितनी नॉलेज है। एक बार अपने आप पीके टेस्टिंग करते हैं कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए कि किसी देश के सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जो उसके विकास को प्रभावित करता है? यस, ओके, बताइए। ओके, मानव। किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? मानव, या वहां की जनसंख्या, या वहां के लोग जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विश्व का सबसे सघन बसा हुआ। नमस्कार, मैं सुनीता प्रवक्ता भूगोल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरथल अड्डा सोनीपत से आप सभी का एजुसेट प्रसारण सेवा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 12th क्लास का ज्योग्राफी का टॉपिक। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। सेकेंड पार्ट है जनसंख्या संगठन। फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड बुक का, भारत, अर्थव्यवस्था और लोग। ये बुक है हमारी, उसका फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो सेकेंड पार्ट है बच्चों हमारा जनसंख्या संगठन। तो आई होप यू ऑल आर रेडी। ओके, तो हम व्याख्यान लेक्चर शुरू करने से पहले जानते हैं कि इस व्याख्यान का उद्देश्य क्या है। जैसे कि आप स्लाइड पर भी देख रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या की लिंग, आयु, श्रम शक्ति, आवास इकाइयों, भाषा, धर्म, साक्षरता और व्यवसाय से संबंधित विशेषताओं के बारे में जानकारी देना है, जिनके कारण किसी भी देश का सामाजिक, आर्थिक विकास प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, जनसंख्या संगठन की जानकारी हमारे नीति निर्धारकों के लिए, ताकि हम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, अधिक से अधिक यूज करके देश का विकास कर सके, अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके, उसके लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है। आप सभी ने देखा होगा पिछले पार्ट में कि ये जो विशेषताएं हम देख रहे हैं, लिंग, आयु, श्रम शक्ति, आवास इकाई, भाषा, धर्म, साक्षरता और व्यवसाय, ऑल दीज आर कॉल्ड जनसांख्यिकीय विशेषताएं, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए जानते हैं हम ग्रामीण और नगरीय संगठन। सबसे पहला, आवास के आधार पर जनसंख्या को कितने भागों में